सर, जो पीटीआई है वो मुज़ाकरात से आउट हो चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप इक़्तिदार में इन हो चुके हुए हैं। क्या इन दोनों चीज़ों का आपस में तल्लुक़ है? और दूसरा सवाल सर, आप कहा जा रहा है कि 26 नवंबर के और 9 मई के जो केसेस हैं ओपन और शट हैं। क्या आपके ख्याल में ये नहीं था कि जुडिशल कमीशन बना के पीटीआई का जो एक नैरेटिव है उसको बिल्कुल ब्रेक कर दिया जाता? देखिए, ये जो मुज़ाकरात से पीटीआई पीछे हटी है, ये इस बात का सबूत है कि वो अपने बानी के लिए एनआरओ मांग रही थी। वो मुज़ाकरात के कवर में चाहती थी कि एक एनआरओ मिल जाए। वो उन्हें नहीं मिल सका, केस का फैसला हो गया, तो लिहाजा अब उन्होंने समझा कि मुज़ाकरात से शायद एनआरओ नहीं मिलेगा, तो पीछे हट गया। तो असल में बानी पीटीआई के मुकदमे का जो फैसला हुआ है, उसके बाद उनकी एनआरओ हासिल करने की उम्मीदें दम तोड़ गईं, जिसकी वजह से वो मुज़ाकरात से पीछे के अंदर कुछ बातचीत ठप हुई है। इसमें हुकूमत का क्या रोल था? क्या हुकूमत दोबारा उनको मदऊ करेगी? देखिए, हुकूमत ने तो नहायत संजीदगी से कोशिश की थी, लेकिन बज़ाहिर यूँ मालूम होता है कि पीटीआई मुज़ाकरात सिर्फ एनआरओ हासिल करने के लिए कर रही थी, और जब उनके बानी को सज़ा हुई तो वो समझते हैं कि अब एनआरओ मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने मुज़ाकरात से किनारा कुशी इख्तियार कर ली है। अब भी मैं उन्हें कहूँगा कि अगर वो संजीदा हैं तो मुज़ाकरात ज़रूर करें, और मुज़ाकरात हमें इस बारे में करने चाहिए कि किस तरह हम अपनी सियासत में और जमहूरियत में पुख्तगी लेकर आ सकते हैं, इस्तेहकाम लेकर आ सकते हैं। और जो कल्चर पीटीआई ने इख्तियार किया है, ये पार्लियामेंट के लिए भी बायस शर्मिंदगी है, और उससे ज़्यादा उनके लिए बायस शर्मिंदगी है। वो किस बात पे एहतजाज कर रहे हैं? वो इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि उनके बानी को 190 मिलियन पाउंड की चोरी पे सज़ा हुई है, जिसका दस्तावेजी सबूत मौजूद है। यानी कि पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में इतनी शफाफ करप्शन किसी ने नहीं की जितनी बानी पीटीआई ने की है, कि बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को लुटाया। ये एक हकीकत है। उस पैसे को पाकिस्तान के सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए था, ये एक हकीकत है। वो पैसा पाकिस्तान के सरकारी खजाने में जमा होने की बजाय उनके दोस्त के उस अकाउंट में जमा कराया गया जिसमें उसे अपना जुर्माना अदा करना था, ये भी एक हकीकत है। तो आप मुझे बताएं कि 190 मिलियन पाउंड का पाकिस्तान की सरकार को नुकसान पहुंचाना, इसको आप एक तरफ रख दें कि बानी पीटीआई ने उससे क्या फ़ायदा उठाया, उसके एवज, वो एक अलग बहस है। लेकिन सबसे बुनियादी जुर्म यह है कि पाकिस्तान का 190 मिलियन पाउंड जो उसके ख़जाने में जमा होना चाहिए था, उसे जमा नहीं कराया गया, उसे किसी और के इस्तेमाल में दिया गया। ये बज़ाते खुद बहुत बड़ा जुर्म है, और ये जुर्म दस्तावेजी तौर पर साबित शुदा है। लिहाजा पीटीआई को संजीदगी से अपने बानी से सवाल करना चाहिए। पीटीआई को जेल में जाके बानी पीटीआई से पूछना चाहिए कि आप तो हमें करप्शन के खिलाफ सबक पढ़ाते रहे, आप तो पूरी कौम को एहतसाब का दर्स देते रहे, तो आप तो रंगे हाथों पकड़े गए, तो आपने हमें शर्मिंदा क्यों किया? अच्छा, ये बताएं कि ये जो इसमें एक तो सजा होगी, अब मलिक रियाज साहब का क्या बनेगा? तो मेन मुल्ज़िम है वो। जी, मलिक रियाज साहब के खिलाफ भी नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया, और लोग कहते थे कि जी उनको आप पूछेंगे तो पता चलेगा, और आपने देखा है कि पूछ लिया। अब मीडिया के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि उनका नाम ले सके और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है, तो उससे उनको शायद रिलीफ मिलने जा रहा है। ये बता दें कि हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ अब कैसे होंगे? ट्रंप इंतजामिया आ चुकी है। देखिए, ट्रंप इंतजामिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात यकीनन बेहतर होंगे, चूँकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। दोनों एक दूसरे के हलीफ रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान की एक तजारती मंडी भी है, पाकिस्तान में अमेरिका की सरमायाकारी भी है, और सबसे बढ़कर ये कि हम चाहते हैं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान के नौजवान तालीम हासिल करें और उस तालीम से वतन वापस आके तरक्की में हिस्सा लें। तो अमेरिका से हमारे रिलेशनशिप एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, और वो हुकूमतें आएँ या जाएँ उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह कि पीटीआई का ये गुमान कि वो अमेरिका और बरतानिया से इक़्तिदार का परमिट लेकर आएगी और वो पाकिस्तान में हुकूमत संभालेगी, तो ऐसी हुकूमत उसी को मुबारक हो कि जो कल तक ये दर्ज देते थे कि हम कोई गुलाम हैं, और अब इस वक्त उनकी सारी दौड़ें अमेरिका और बरतानिया में लगी हुई हैं कि अमेरिका और बरतानिया
नजर शफकत करें और खान साहब को डयाला जेल में से निकाल कर किसी डोली में बिठवाएं और वो डोली में उन्हें वजीर आजम के दफ्तर में लाके बिठा दिया जाए। इसी तरह उनकी मुनाफकत की इससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि वो एक तरफ तो डंडोरा पीटते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जमहूरियत की और आईनी बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो सरकारी या हुकूमती या जमहूरी कुव्वतों से बातचीत करना अपनी तौहीन समझते हैं और वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात उनकी सियासत का मिराज है। तो ये एक दोहरापन है और मुनाफकत है जो कौम के साथ। सर ये बता दें कि ये जो मुल्ज़मान है जिसमें फर्क हुई है और ये जो शहजाद मिर्जा हैं जो बहुत ज्यादा बोलते थे, कब लाएंगे इनको वापस? इन सारों के लिए चूंकि ये बैरून मुल्क है, इनके जो इंटरपोल के जरिए जो एक कानूनी ज़ाब्ता है इनकी वतन वापसी का, वो हुकूमत उस पर अमल कर रही है। अच्छा ये बता दें सर कि ये जो एक बार फिर आप दावत दे रहे हैं पीटीआई को कि वो आए और मुज़ाकरात की मेज पे आ जाए? जी मैं समझता हूँ कि पीटीआई को अगर वो संजीदा है तो बातचीत के जरिए मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम की पुख्तगी के लिए काम करना चाहिए। देखिए जो हुलड़बाजी का उन्होंने कल्चर न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर मुतारफ कराया, ये कोई जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन तो नहीं है। आप मुझे बताएं दुनिया का कौन सा मुल्क है जो अपनी सियासत को मुल्क से बाहर चौराहों पे और सड़कों पे जाके लड़ता है? दुनिया में कौन सा मुल्क है कि जिसके सदर या वजीर आजम के खिलाफ उस मुल्क की हिज़्ब इख्तिलाफ लंदन और बरतानिया में अपने मुखालफिन के खिलाफ जाके गुलगपड़ा करती है? जो सियासत है वो मुल्क के अंदर की जाती है और मुल्क से बाहर जाके सब अपने वतन की नुमाइंदगी करते हैं, बाहर हम सब पाकिस्तानी होते हैं। ये तो एक खान साहब ने अपने हमायतियों को बीमार बना दिया है और जो कल तक इनसे हम पर चोर डाकू के नारे कसवाते थे वो खुद तारीख के सबसे बड़े डाकू निकले हैं।